चलिए आइए बाबू, पिछले 2 क्लास में हम बेसिक में जो है आपको आईयूपीएससी की सारी बेसिक चीजें क्या किए हैं बताए हैं। आज हम लोग का आईयूपीएससी का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो पिछली 2 क्लास में हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। K4 जैसे FI CN6, इसमें हम आपको पहचानना सिख रहे थे कि यहां से लेकर यहां तक भाग क्या होता है, उप सहसंयोजक परिसर होता है। यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, आयनिक परिसर होता है। लिगेंड से जो धातु परमाणु घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आपको एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड और उभयदंतुक लिगेंड के बारे में क्या किए थे, बताए थे। ठीक है। तो चलिए आज आईयूपीएससी का हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आईयूपीएससी का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब सुनिए, देखिए 2 लाइन आईयूपीएससी में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनिएगा। पहला, सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऋणायन का नाम लिखना है। ऋणायन का नाम। ठीक है। देखिए दूसरा वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, देखिए जो चीज पुस्तक में लिखा होता है वो संकुल होता है। क्या होता है, संकुल होता है। अगर बाबू संकुल के ऊपर कोई माइनस चार्ज आ जा रहा है, संकुल ऋणायनिक बन जा रहा है, ऋणायनिक संकुल हो जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में आपको ATE8 को जोड़ देना है। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आईयूपीएससी के मान लीजिए 5 एग्जांपल लिख दे, सिखला दे, बता दे कि ऐसे होता है, समझ में तो आ जाएगा। लेकिन जब आपको नया क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसमें पक्का है कि क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने 2 बेसिक क्लास पीछे लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और आज आपको हम टाइप वाइज सिखाने वाले हैं कि कैसे पहले धनायनिक संकुल का नाम लिखा जाता है, ऋणायनिक संकुल का नाम लिखा जाता है, उदासीन संकुल का नाम लिखा जाता है, और किस तरीके से दोनों प्रकार के संकुलों का नाम लिखा जाता है। ये आईयूपीएससी भी टाइप वाइज होता है। ऐसा नहीं कि 4 एग्जांपल हम आपको लिख दिए और कोई बता दिए, समझ में तो आ जाएगा। लेकिन फिर अगर नया क्वेश्चन हम आपको सेट करके देंगे तो वहां पक्का है कि आप वहां क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। बस आईयूपीएससी लिखने का 2 तरीका दिमाग में क्लिक करना है। क्या, सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है, फिर किसका नाम लिखना है, ऋणायन का नाम लिखना है। अब धनायन कौन होता है, ऋणायन कौन होता है, आपको कल की वीडियो में हम सिखलाए थे कि जो लेफ्ट साइड में आपका भाग रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, धनायन कहेंगे। और जो भाग राइट साइड में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणायन कहेंगे। ठीक है। अब चलिए, अब पहला वाला जो हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं, धनायनिक संकुल का नामकरण। धनायनिक संकुलों का नामकरण। धनायनिक संकुलों का नामकरण। अब धनायनिक संकुलों का नामकरण का मतलब क्या है कि एक ऐसा आपको संकुल दिया जाएगा जो कैसा होगा, धनायनिक होगा। जैसे CuNH3 का होल 6 और इसके ऊपर मैंने चार्ज लगा दिया प्लस का 3। ये पहला वाला एग्जाम्पल। फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये Cu, फिर यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया NH3 का होल 5 और यहाँ लिख दिया Cn और इसके ऊपर चार्ज दे दिया प्लस का 2। ठीक है। दोनों का अंतर आप समझिएगा, दोनों एग्जाम्पल को एकदम आराम से समझिए। आईयूपीएससी लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले धनायन का नाम, फिर किसका, ऋणायन का नाम। तो इसमें तो केवल आपको संकुल दिखाई दे रहा है ना, इसमें 2 भाग तो है नहीं कि आप एक धनायन पहचान करोगे और एक ऋणायन पहचान करोगे। इसमें तो केवल और केवल एक ब्रैकेट दिया है, उप सहसंयोजक परिसर दिया है। इसी उप सहसंयोजक परिसर का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो कैसे ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको
उप सहसंयोजक परिसर का नाम लिखने में सिखलाए थे कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का। अब लिगेंड में देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर आया है? 6 आया है। तो 6 ऐसे लिगेंड के उपसर्ग के लिए क्या नाम लिखेंगे? 6 के लिए क्या लिखेंगे बाबू? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। NH3 के लिए क्या लिखेंगे? एमीन। और CO के लिए क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। और आगे क्या लगा देंगे? कोष्टक। आगे क्या लगा देंगे? कोष्टक। अगर हमारा संकुल कहने का, अगर हमारा संकुल के ऊपर कोई चार्ज है, प्लस हो या माइनस हो, तो कोष्टक के जस्ट बगल में हम क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। अब इस कोष्टक में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन संख्या। और ऑक्सीडेशन संख्या किसका निकलता है? केंद्रीय धातु परमाणु का। किसका निकलता है? केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? x। यहां से यहां जा रहा हो, क्या लगा होगा बीच में? प्लस। लिगेंड के नीचे जो संख्या है पहले आ जाएगी, और लिगेंड जैसे ये जो हमारा लिगेंड है ये उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। तो उदासीन लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद बराबर लगाएंगे, संकुल के ऊपर जो चीज लिखा रहता है उसको एज इट इज आप लिख दीजिए। ये तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप जो x कैलकुलेट किए कितना आया? x बराबर 3। अब इसी 3 को यहाँ क्या लिख देंगे? रोमन संख्या में लिख देंगे। किस संख्या में लिख देंगे? रोमन संख्या में लिख देंगे। ये धनायनिक संकुल का क्या हो गया? नामकरण हो गया। धनायनिक संकुल की पहचान क्या है? धनायनिक संकुल की पहचान ये है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? धनायनिक संकुल उप सहसंयोजक परिसर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। अगर हमारा प्लस का चार्ज आ रहा है तो धनायनिक संकुल है। कैसा है? धनायनिक संकुल है। ठीक है, तो धनायनिक संकुल का नाम लिखे हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखे, क्या लिखे? हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ रोमन संख्या में लिखकर आगे क्या लिख दिए हैं? आयन लिख दिए हैं। ये पहला वाला भाग आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। सेकंड वाले पर आइए, देखिए सेकंड वाले पर। अब यहाँ पर आपको कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं? 2 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। कैसे? कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं? 2 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। एमीन का, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश वर्ड की प्राथमिकता दी जाती है। तो एमीन का पहला लेटर क्या होता है? ए। क्लोराइड का पहला लेटर क्या होता है? सी। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी में पहले कौन आता है? तो ए आता है, और बाद में कौन आता है? सी आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग सबसे पहले एमीन का नाम लिखेंगे, फिर जाकर किसका नाम लिखेंगे? क्लोराइड का नाम लिखेंगे। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर 5 है तो 5 के लिए क्या सिखाए थे हम आपको? पेंटा। और इसके लिए क्या लिखेंगे? एमीन। पेंटा एमीन। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। जिस लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज होगा, जिस लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज होगा उसके लास्ट में बोलते समय आपको क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। जैसे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है लिगेंड हो, तो उसको बोलते समय लास्ट में आपको क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। तो ये वाला जो हमारा लिगेंड क्लोरीन दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि क्लोरीन के ऊपर माइनस कॉमन चार्ज होता है, यानी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो इसके लास्ट में क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। तो क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। क्लोराइडो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है? कोबाल्ट। तो सिंपल इसका नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। और आगे कोष्टक लगाएंगे, और हमारा संकुल जो है आवेशित है तो आगे क्या लिख देंगे? आयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आयन। अब इस कोष्टक में क्या लिख दें? ऑक्सीडेशन संख्या जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? x। और यहां से आ जाएंगे प्लस, ये 5 पहले आ जाएगा। एमीन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। ये प्लस। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1। और बराबर में कितना हो जाएगा? प्लस का 2। किस एटम पर कौन सा चार्ज होता है हम फर्स्ट वाले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं। आप उस वीडियो के माध्यम से सारा देख लीजिए कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज। बहुत छोटा सा ट्रिक है, बस ट्रिक को ध्यान रखेंगे ना तो सारे एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये 5050 तो कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए x, ये प्लस माइनस माइनस 1 बराबर ये प्लस का 1 हो गया, यानी x कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 1, ये उधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का 2, ये प्लस का 1 हो जाएगा। फाइनली x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी 3 को आपको यहाँ क्या लिख देना है? रोमन संख्या में लिख देना है। क्या लिख देना है? रोमन संख्या में लिख देना है। ठीक है, यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो x कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 3 आएगा। इसी प्लस 3 को यहाँ क्या लिख देना है? रोमन संख्या में। तो पहला वाला भाग हम लोग क्या सीख रहे हैं? धनायनिक संकुलों का नामकरण। धनायनिक संकुलों का नामकरण उप सहसंयोजक परिसर के ऊपर क्या आना चाहिए? प्लस चार्ज आना चाहिए। धनायनिक संकुलों के नामकरण में उप सहसंयोजक परिसर के ऊपर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। ये दोनों एग्जाम्पल को आप क्या करिए? अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है,
दूसरा वाला भाग है ऋणायनिक संकुलों का नामकरण। ऋणायनिक संकुलों का नामकरण। ऋणायनिक संकुलों का नामकरण। अब ऋणायनिक संकुलों के नामकरण में क्या होगा, उप सहसंयोजक परिसर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। कौन आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। तो जैसे दो एग्जांपल लिख रहे हैं, एक हो जाएगा आपका FeCN6 और दूसरा वाला एग्जांपल हम आपको लिख रहे हैं क्रोमियम EN और यहां पर लिख दे रहे हैं क्लोरीन। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज लगा दे रहे हैं माइनस का चार्ज, यहां लगा दे रहे हैं माइनस का 1। ठीक है, ठीक, यहाँ क्लोरीन लिखने से पहले यहाँ पर लिख लीजिए I4, ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाम से। अब देखिए ऋणायनिक संकुलों का नामकरण लिखने में ध्यान क्या रखना है, उप सहसंयोजक परिसर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। अब देखिए यहां पर देखिए लिगेंड कौन सा है, CN, साइनाइड है। तो इसके नीचे कौन सी संख्या है, 6। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। और CN के लिए साइनो भी लिखा जाता है, साइनाइडो भी लिखा जाता है। आपको जो इच्छा वो लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हेक्सा साइनो। अब देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हमारा संकुल ऋणावेशित हो गया, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। अगर हमारा संकुल ऋणावेशित हो गया तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो अब इसको आयरन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। और वही पुराना काम, आगे छोटा सा कोष्टक लगा देंगे। अगर हमारा संकुल ऋणावेशित अगर आवेशित है तो आगे क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। अब इसमें क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन संख्या। तो आयरन का निकालेंगे तो इसको x मान लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन संख्या निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। और यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ 6, साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 4। फाइनली x कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 6 माइनस का ये 4, यानी x बराबर -4 + 6, यानी x कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। इसी को 2 को यहाँ पर आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है लोग, जब ये संकुल आपका ऋणावेशित हो जाएगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो इसको आयरन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। अब इसका नाम लिखना है। तो 2 लिगेंड दिखाई दे दे तो तुरंत अपना अंग्रेजी वर्णमाला वाला कंसेप्ट तुरंत लगा देना है। इसको EN का नाम हम आपको बताया वीडियो में कि इथाइलिन डाइएमीन होता है। पहला लेटर ही शुरू किससे होगा, E से शुरू होगा। और आयोडाइड का पहला लेटर किससे शुरू होगा, I से होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में E और I में E पहले आता है, I किसमें आता है, बाद में आता है। तो सबसे पहले इथाइलिन डाइएमीन का नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइएमीन। और 4 के लिए क्या लिखते हैं बाबू, टेट्रा। और आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और लिगेंड के ऊपर जितने माइनस चार्ज होंगे उसके लास्ट में क्या आएगा, O आएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आयोडाइडो। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम नहीं होगा। संकुल ऋणावेशित है तो नाम क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमेट। और आगे छोटा सा कोष्टक लगा के अगर आवेशित है हमारा संकुल तो आगे क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। और इसमें ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे क्रोमीन का, तो ये x हो जाएगा। EN उदासीन होता है, 0 हो जाएगा। यहाँ +4 और आयोडीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो माइनस का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये तो फाइनली 0 हो गया। और x ये कितना हो गया, -4 बराबर -1, यानी x कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 3। इसी 3 को आपको इसमें क्या लिखना होता है, कोष्टक में लिखना होता है। इसी 3 को उसमें क्या लिखना होता है, कोष्टक में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ऋणायनिक संकुल का नामकरण, अगर हमारा संकुल ऋणायनिक है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। ठीक है, इस सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। IUPAC हम देखिए पहले ही बताया कि 5 एग्जांपल करा देंगे, समझ में तो आ जाएगा। लेकिन हम आपको टाइप वाइज चल रहे हैं, पहले धनायनिक बताए, फिर ऋणायनिक बताए। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको उदासीन संकुलों का नामकरण।
अगला वाला है तीसरा वाला, उदासीन संकुलों का नामकरण। उदासीन संकुलों का नामकरण। उदासीन संकुल का नामकरण मतलब जो संकुल होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, सिंपल रहेगा, उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। अब देखिए एग्जांपल हम करा रहे हैं, ये सिंपल होता है थोड़ा सा। ये निकिल है, ये CO का मान लीजिए होल 4 है, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा वाला एग्जांपल एक और लिख लीजिए आप, ये CO NH3 का होल थ्राइस और Cl3, बस इतना समझिए। अब देखिए कैसे क्या होता है, NiCO4 है और यहाँ CONH3 का, और कैसे पहचान करेंगे कि उदासीन संकुल है, कि संकुल के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। जिस संकुल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है वो उदासीन संकुल कहलाता है। कौन सा संकुल कहलाता है? उदासीन संकुल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो ये CO के नीचे की कौन सी संख्या 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा। क्या लिखेंगे? टेट्रा। CO के लिए क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, सिंपल। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या लिखेंगे? निकिल। क्या नाम लिखेंगे? निकिल। और आगे कोष्टक लगाएंगे, इसको निकिल को x मानेंगे +4 और कार्बोनिल आपका उदासीन है तो 0 बराबर 0, तो फाइनली x बराबर 0। इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे, छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे तो कोई ज्यादा उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो उदासीन संकुल होते हैं उसका नाम थोड़ा सा क्या होता है? आसान होता है, सिंपल सिंपल, बस क्या लिखना होता है? नाम लिखना होता है। तो कोई ऋणावेशी थोड़ी है कि केंद्रीय धातु परमाणु के आगे 8 लग जाएगा, ठीक है। ये तो उदासीन है, तो जब उदासीन है तो इसके आगे कुछ 8 उट लगाने की जरूरत नहीं है ना। बाहर आयन लिखना है। आयन कब लिखते हैं? जब हमारा संकुल आवेशित होता है। जब हमारा संकुल आवेशित होगा तब इस कोष्टक के बाद आयन लिखेंगे। जब ये आवेशित ही नहीं है तो इसके बाद आयन लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला पहले 2 लिगेंड है, 2 लिगेंड का नाम लिखने के लिए क्या बताएं? अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखेंगे। तो एमीन का पहला लेटर A होता है, क्लोरीन का पहला लेटर क्या होता है? C होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में A आता है कि C आता है? A पहले आता है, तो A पहले इसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो, माइनस चार्ज होता है तो लिगेंड के ऊपर लास्ट में क्या आना चाहिए? O आना चाहिए। तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, और CO के लिए क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, कोबाल्ट, और आगे ऑक्सीडेशन संख्या के लिए क्या लिखेंगे? छोटा सा कोष्टक। इसका निकालना है तो इसको क्या मानेंगे? X3 एमीन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है, उदासीन है, प्लस, और एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। तो 3 क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -3। एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा तो 3 क्लोरीन के ऊपर कितना होगा? -3। तो डायरेक्ट याद रखिए या कैलकुलेट कर लिया तो 0 हो गया। अब ये x बार ये -3 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? +3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसी को रोमन संख्या, और कोष्टक के बाद आयन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो संकुल है वो आवेशित नहीं है। जब संकुल आवेशित होता है तब यहाँ आयन लिखा जाता है। उदासीन में कोई ऐसा लोचा नहीं होता है, ठीक है। तो धानायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल, फिर उदासीन संकुल। अब एक और टाइप है, अभी उसको बता रहे हैं, इसको नोट करिए। फोर्थ नंबर का हमारा होता है, इसको कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दोनों प्रकार के संकुलों का नामकरण। दोनों प्रकार के संकुलों का नामकरण का मतलब क्या है? आपको 2 कोष्टक दिखाई देंगे, एक ऐसा और फिर इसके जस्ट बगल में एक ऐसा रहेगा, ठीक है। तो 2 प्रकार के संकुल हो जाएंगे। कितने प्रकार के संकुल हो जाएंगे? 2 प्रकार के संकुल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे Cr NH3 का होल 6 और एक और यहाँ पर CO और यहाँ मान लीजिए Cn का होल 6। 2 कोष्टक आ गए, तो 2 प्रकार के क्या हो गए? संकुल हो गए। 2 कोष्टक आ गए ना, तो कितने प्रकार के संकुल हो गए? 2 प्रकार के। अब इनका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे? देखिए वही पुराना फंडा। इसके नीचे क्या है? 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा। NH3 के लिए क्या लिखते हैं? एमीन, ठीक। और इसका सिंपल नाम लिखेंगे क्रोमियम। गलती कहाँ होगी हम बता रहे हैं, क्रोमियम।
यम। गलती कहाँ होगी? आप देखिए सेंट्रल एटम के आगे क्या लगाते हैं? कोष्ठक, ठीक। और फिर इसका पुराना वही नाम, कोष्ठक के बाद लिखेंगे CN के नीचे क्या है? 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। और CN के लिए क्या लिखेंगे? साइन। क्या लिखेंगे? साइन। बच्चे जल्दी जल्दी में गलती क्या करते हैं, इस CO को क्या लिख देंगे? कोबाल्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोबाल्ट लिख देंगे, जो कि अब आपका क्या हो गया? गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। नीट और JEE में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन के माध्यम से देता है। तो ऑप्शन देखिए, बोर्ड में तो मान लीजिए इधर उधर लिख दिया, कहीं अगर एग्जामिनर देखा नहीं देखा तब तो कहीं मान लीजिए गलती से साइन मार दिया, हालांकि देखेगा तो भी काट देगा। लेकिन JEE मेंस और नीट में आपको ऑप्शन देंगे, और ऑप्शन में आपको कहता है कि माइनर मिस्टेक अगर हुआ आपसे तो सारा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में फंसाएगा, पहला ही ऑप्शन आपको कोबाल्ट का दे देगा, पहला ही ऑप्शन कोबाल्ट का देगा। आप पढ़ोगे ऐसे ऐसे, आप इसको टिक मारकर चले आओगे। गलती कहाँ हुई? अब हमारी बात को सुनिए। हम आपको बताएं कि इधर वाला भाग लेफ्ट साइड का धनायनिक होता है और राइट साइड का क्या होता है? ऋणायनिक होता है। कैसा होता है? ऋणायनिक होता है। तो अब ये हमारा संकुल कैसा हो गया है? ऋणायनिक हो गया है। अब ये हमारा संकुल कैसा हो गया? ऋणायनिक। और जब हमारा संकुल ऋणायनिक हो गया तो हम आपको क्या बतलाए हैं कि जब संकुल ऋणायनिक होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के आगे क्या लग जाता है? 8 लग जाता है। तो कोबाल्ट नहीं होगा, कोबाल्टेट होगा, कोबाल्टेट। लास्ट में 8 आना चाहिए और उसके आगे फिर छोटा सा कोष्ठक लगा देंगे जिसमें ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला संकुल हमारा ऋणावेशित हो गया। और जब ऋणावेशित हो गया तो हम आपको सिखलाए हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के आगे क्या लग जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कोबाल्ट वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, जिस ऑप्शन में कोबाल्ट 8 लिखा होगा वही ऑप्शन आपको क्या होगा? सही होगा। अब ऑक्सीडेशन संख्या निकालना है तो इसको क्या मानोगे? x प्लस 6 Mn के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। फिर आगे बढ़ते जाइए, फिर प्लस, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम था, यहाँ कोबाल्ट था, तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे और फिर प्लस और 6 साइनाइड के ऊपर माइनस का चार्ज होता है बराबर क्या लिखेंगे? 0। ये तो कैंसिल आउट, x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x बराबर, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 6, तो x कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा? 3 आएगा। अब इसी 3 को दोनों कोष्ठक में लिख देना है, यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रकार के संकुलों का नामकरण आपसे बोर्ड में पूछ दिया तो अच्छी चीज है। हालांकि कंपटीशन में इसको ज्यादा कवर करता है, कंपटीशन में ज्यादा कवर करता है इसलिए क्योंकि उसको पता है कि बच्चा इसको तुरंत कोबाल्ट लेकर आएगा, जो कि आपका क्या है? गलत है। तो कोबाल्टेट होगा, जो अब आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस 4 टाइप को आपने क्या क्या सीखा? धनायनिक संकुलों का नामकरण, ऋणायनिक संकुलों का नामकरण, उदासीन संकुलों का नामकरण, और लास्ट वाला क्या सीखा? दोनों प्रकार के संकुलों का नामकरण। धनायनिक संकुलों के नामकरण में संकुल के ऊपर प्लस का चार्ज होगा, ऋणायनिक वाले में संकुल के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, उदासीन वाले पे कोई चार्ज नहीं होगा, और दोनों प्रकार के संकुलों में जो राइट साइड वाला होगा वो हमारा कैसा बन जाता है? ऋणायनिक बन जाता है, जिसके कारण केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लग जाता है? 8 लग जाता है, ठीक है। इसको हमेशा आप क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको नोट करिए। इसको आप नोट करते रहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आप नोट बनाते रहिए। अब IUPAC का क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला एग्जांपल ले रहे हैं K3A5CN6, और दूसरा वाला एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पर K3CrC2O4 का होल प्राइस। जितने भी एग्जांपल कराएंगे सब एक जैसे नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा तो सारा एग्जांपल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सभी एग्जांपल अलग अलग हैं, हर एग्जांपल आपको कुछ ना कुछ सिखलाएगा। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पार्ट होता है? धनायन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? ऋणायन। IUPAC में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, फिर किसका नाम लिखा जाता है? ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे तो जो ये पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम के नीचे 3 हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी हो तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है। आपको सिंपल इसका नाम लिखना है। क्या लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम। और इसके 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। और इसको साइनो ये लिखिए या साइनाइडो लिखिए, साइनो। पोटेशियम हेक्सा साइनो। और ये देखिए
ये वाला भाग जब धनायन हुआ, ये वाला भाग, ये पूरा संकुल आपका ऋणायन हो गया, तो ऋणायन जब हो जाता है संकुल, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम क्या लग जाता है, 8 लग जाता है। इसको आयरन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। और यहाँ छोटा सा कोष्टक लगाएंगे और आगे आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इसका ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो देखिए 3 ऐसे लिखेंगे। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 होता है। यहाँ प्लस केंद्रीय धातु परमाणु को क्या मानेंगे, x, ये प्लस 6 और साइनाइड के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, बराबर में क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि संकुल के ऊपर कोई आवेश नहीं है। ये 3 एकम 3 और ये x और ये माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपको, प्लस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। इसी 3 को आपको यहाँ क्या लिख देना है, रोमन संख्या में लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर यहाँ देखिए, ये वाला भाग धनायन हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, ऋणायन हो गया। सेम वही कहानी, ये 3 रहे 2 रहे, इसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ऑब्लिगेट पर आ जाइए, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। C2O4 का नाम क्या होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो जो लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज होता है उसके लास्ट में क्या आता है, O आता है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो। अब देखिए, अब ये क्रोमीन ऋणायनिक संकुल बन गया, तो क्रोमियम नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन संख्या के लिए क्या लगा देंगे, कोष्टक। ये तो 3 एकम, यहाँ पर 3 प्लस का 1, पोटेशियम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है, क्रोमियम को x मानेंगे प्लस, और ये 3, और C2O4 माइनस के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 2 चार्ज होता है। ठीक है, और बराबर में 0 कर देंगे, तो ये 3 हो गया, ये x, ये माइनस का 6 हो गया, बराबर में 0। ये x बराबर क्या होगा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। इसी 3 को यहाँ क्या लिख देना है, छोटे कोष्टक में लिख देना है। 3 को क्या लिख देना है, छोटे कोष्टक में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब अगला वाला एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए। अब देखिए हर एग्जांपल, इसमें क्या सीखना है, देखिए इसमें जो है यहाँ पर क्रोमेट आ गया, ऑक्सीलेटो आ गया, क्रोमेट आ गया, तो ये दोनों एग्जांपल डिफरेंस। अगला वाला एग्जांपल ध्यान से देखिए, AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ है क्लोरीन। और 4th नंबर का एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए CONH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ लिख देते हैं Cl3। ठीक है, होल ट्वाइस देखिए, या सेम हो जाएगा, यहाँ पर होल 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब कोष्टक इधर आ गया, तो अब ये क्या बन गया, धनायन। जब अभी ये कोष्टक क्या बना था, ऋणायन, क्योंकि राइट साइड में आ रहा था। अब ये क्या बन गया, धनायन, और लेफ्ट साइड में क्या बन गया, ऋणायन। तो IUPAC में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। अब पहली बार हमको धनायन ही मिल गया कोष्टक में, तो वही पुराना काम, लिगेंड का नाम लिखेंगे। 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। NH3 के लिए क्या लिखेंगे, एमीन। क्या लिखेंगे, एमीन। अब Ag तो धनायन है, अब 8 तो लगेगा नहीं क्योंकि ये वाला संकुल लेफ्ट साइड में है, ये धनायन है। जब ये ऋणायन होता है ना, तब केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे 8 लगता है। ठीक है, इस Ag के लिए क्या लिखेंगे, सिल्वर। क्या लिखेंगे, सिल्वर। ठीक, और इसके आगे क्या लगा देंगे, छोटा सा कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद जो होता है ना, जो क्लोरीन लिखा गया है, इसको सिंपल नाम लिखते हैं क्लोराइड। इसमें आइडो नहीं, जब ये लिगेंड होता है ना, तभी लास्ट में वो लगता है। जब ये कोष्टक के बाहर आ गया तो सिंपल क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब इसका ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। और ये 2 एमीन के ऊपर चार्ज होता है, प्लस 0 उदासीन है, और ये माइनस का 1, बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ये तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपको x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1। इसी प्लस 1 को क्या लिख देंगे, रोमन संख्या में लिखेंगे। समझ आ रहा है ना, ये क्लोरीन का नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये जब लिगेंड होता है तब लास्ट में क्या आता है, O आता है। ठीक ना, ये जो क्लोरीन अंदर रहता है, जब ये लिगेंड होता है तब लास्ट में O आता है। ये कोष्टक के बाहर है तो सिंपल इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। चलिए अब आ गया, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए ये धनायन संकुल हो गया, इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। इसके लिए क्या नाम लिखेंगे, एमीन, हेक्सा एमीन। CO के लिए सिंपल नाम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। क्यों, क्योंकि धनायन है, ऋणायन होता है तब लास्ट में 8 लगता है। ठीक है, धनायन है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। आगे कोष्टक, और देखिए ये इसमें भी ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिंपल क्लोराइड लिखेंगे। सिंपल क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। सिंपल क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, अब ये इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। और ये प्लस, ये 6 एमीन के ऊपर चार्ज होता है 0, ये प्लस, ये 3 क्लोरीन है तो 3, और एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का, और संकुल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, यानी
आपको छोटे कोष्टक में इसी का नाम क्या लिख देना है, रोमन संख्या में लिख देना है। ठीक है, तो चारों एग्जांपल समझ लीजिए। इधर वाला भाग धनायन हो गया तो इसका नाम लिखे, ये कोष्टक इधर आ गया तो इसका नाम पहले लिखे। जब ये कोष्टक धनायन हो गया तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे 8 नहीं लगेगा। और ये क्लोरीन जब लिगेंड होता है तब लास्ट में ओ लगता है। ये क्लोरीन सिंपल बाहर है तो इसके लिए सिंपल नाम क्लोराइड लिखेंगे। अगर इसके नीचे कोई संख्या भी आती है तो संख्या को लिखेंगे नहीं, उसके लिए सिंपल नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। हाँ, ऑक्सीडेशन संख्या जब निकालेंगे तो इस 3 को जरूर इंक्लूड करेंगे, इस 3 को भी जरूर इंक्लूड करेंगे। कब, जब ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे तब। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल धीरे धीरे। 4 नंबर हो गया था, 5 नंबर एग्जांपल। और 5 नंबर एग्जांपल में जैसे देखिए, जैसे PTEN और मान लीजिए यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस, और मान लीजिए यहाँ NO2 लिख दें और कुछ क्लोरीन मान लीजिए। ठीक है, अब इसका क्या लिखना है आपको, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है बाबू, चलिए देखिए। अब यहाँ पर आपको कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। इसका नाम इथाइलिन डाइएमीन है बाबू, पहला लेटर E, एमीन का पहला लेटर A, नाइट्रो का पहला लेटर N और क्लोराइडो का पहला लेटर C। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, A, फिर कौन आएगा C, फिर कौन आएगा E और लास्ट में कौन आएगा 4। तो लिगेंड का नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अब देखिए, अब सबसे पहले ये वाले का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाइएमीन। क्या लिखेंगे, डाइएमीन। ठीक है, सेकंड पर क्या है, क्लोरीन, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। क्लोराइडो क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन क्या बन गया है, लिगेंड। और जब क्लोरीन लिगेंड बन गया है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो लास्ट में क्या आएगा, O आएगा। लास्ट में क्या आएगा, O आएगा। ठीक है, तो डाइएमीन क्लोराइडो। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। उसके बाद क्या है, 4 नंबर पे क्या है, नाइट्रो। क्योंकि NO2 के ऊपर भी -1 चार्ज होता है, तो इसके भी लास्ट में क्या आना चाहिए, बोलते समय O आना चाहिए, तो नाइट्रो। और सिंपल नाम इसका क्या लिख देंगे, प्लेटिनम। आगे कोष्टक लगा देंगे जिसमें ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे। इसका निकालना है तो बाबू केंद्रीय धातु परमाणु को क्या मानेंगे, X। ये उदासीन है, चार्ज आ जाएगा 0, इसके ऊपर भी चार्ज 0, NO2 के ऊपर माइनस कॉमन चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस कॉमन चार्ज होता है। संकुल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये -1 माइनस का 2 होगा, और माइनस का 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। उसी 2 को यहाँ क्या लिख देंगे, छोटे कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए CO H2O Cn और मान लीजिए En का होल ट्वाइस और ब्रैकेट के बाद क्या लिखिए, प्लस का 2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्वा का पहला लेटर ए होता है, ये H2 एक्वा बोलते हैं। उदासीन होता है, नाम क्या होता है, एक्वा, पहला लेटर ए। साइनो का पहला लेटर C, इथाइलिन डाइएमीन का पहला लेटर E। अब इसमें एक चीज आपको जरूर कंफ्यूज करेगा, इथाइलिन डाइएमीन यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे। इथाइलिन डाइएमीन के नीचे क्या है, 2। तो इथाइलिन डाइएमीन के नीचे जब 2 है, इसमें डाई शब्द आ रहा है, तब 2 के लिए एक नया शब्द उपयोग करेंगे। उस नया शब्द का नाम क्या होता है, 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। हालांकि E से पहले किसका नाम लिखेंगे, A का नाम लिखेंगे, तो A का नाम क्या लिखेंगे, एक्वा। ठीक, और इसका नाम क्या लिखेंगे, साइनो। ठीक, और इथाइलिन डाइएमीन के नीचे 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 2 के लिए क्या लिखेंगे 20 और 3 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 30। ठीक है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे 20 और कोष्टक में नाम क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा,
कोबाल्ट, और आगे छोटा सा कोष्टक लगाएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन संख्या रोमन संख्या में लिखेंगे। जिसका निकालना होता है उसको x मानेंगे। H2 के ऊपर चार्ज 0 होता है, Cn के ऊपर माइनस कॉमन होता है, ये भी उदासीन होता है 0, और ये प्लस का कितना होता है 2। फाइनली ये कैंसिल आउट -1, ये भी कैंसिल आउट -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब छोटा सा चीज ध्यान रखना है कि संकुल के ऊपर चार्ज आवेशित है तो कोष्टक के बाहर आप क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, आयन लिख देंगे। ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट IUPAC नाम हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस में, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है एक क्वेश्चन आपको जेईई मेन में आया हुआ है 2020 में। देखिए कितना सिंपल नाम है, PT और NH3 का होल ट्वाइस और Cl और CH3NH2 और क्लोरीन, क्या था क्लोरीन। ठीक है, ये जेईई में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए सिंपल नाम है, एमीन का पहला लेटर A, क्लोरीन का पहला लेटर C, और ये इसका नाम होता है मेथिलेमीन, तो मेथिलेमीन का पहला लेटर A। अब उसमें नाम सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, फिर C आएगा, फिर M आएगा। तो A के लिए क्या लिखेंगे, एमीन के नीचे 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे बाबू, डाई। क्या लिखेंगे, एमीन, डाईएमीन। ये क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, डाईएमीन क्लोराइडो, डाईएमीन क्लोराइडो। और इसके लिए क्या लिखेंगे, मेथिलेमीन। क्या लिखेंगे, मेथिलेमीन। ठीक है, और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम। प्लेट नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वाला संकुल जो है ये लेफ्ट साइड में आया तो धनायनिक बन गया है, तो धनायनिक में तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम चेंज नहीं होगा। अब इसका नाम क्या, यहाँ कोष्टक लगाएंगे और इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइड। सिंपल नाम लिखते हैं क्लोराइड। क्लोरीन जब अंदर लिगेंड में होगा तब लास्ट में वो आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो देखिए PT का कितना x मानेंगे, ये तो इसके ऊपर बाबू आपको पता है उदासीन होता है तो 0 चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, ये भी उदासीन होता है तो 0 होता है, और ये प्लस क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, बराबर में कितना हो जाएगा 0। ये देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी -1 कितना होगा, -2, और -2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, +2। उसी 2 को इसमें क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में। देखिए जेईई मेंस में क्वेश्चन आया कितना हल्का है, उस सब प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे हम आपको प्रैक्टिस कराए हैं ना, आप उसी को पकड़ के लेवल वाइज और टाइप वाइज सारे क्वेश्चन कराए हैं। पहले धारायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल, उदासीन संकुल, फिर दोनों प्रकार के संकुल। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन कराए हैं आप उसको देखते रहिए। ये जेईई मेंस में अब एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट में, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो शायद 98 में आया हुआ था, कंफर्म, हाँ शायद उसी में आया था। अब देखिए क्या आया था, PT NH3 का होल थ्राइस, ब्रोमीन, और क्या था NO2 और क्लोरीन, और बाहर क्या था क्लोरीन। ये सिंपल नीट में क्वेश्चन आया हुआ था। नाम क्या है बाबू, A से शुरू होता है, ये ब्रोमीन B से शुरू होता है, नाइट्रो N से शुरू होता है, और क्लोरीन किससे शुरू होता है, C से शुरू होता है। लेकिन वही पुराना नाम ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। बी वाला का नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। क्यों, क्योंकि Br के ऊपर माइनस चार्ज होता है और लिगेंड बनकर आया है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, O लग जाएगा। Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। ध्यान रखिए इस बात को, जब लिगेंड के रूप में आता है जो इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है तो लास्ट में क्या लगता है, O लगता है। तो ट्राईएमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, और इसके लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रो। क्या लिखेंगे, नाइट्रो, और इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और आगे कोष्टक लगाएंगे, और क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, अब उस कोष्टक में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन संख्या। PT को क्या मानेंगे, x मानेंगे, 3। NH3 उदासीन होता है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, Br के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, NO2 के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, और ये वाला क्लोरीन के ऊपर भी कितना चार्ज होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है, बराबर में क्या आएगा बाबू, 0 है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, -1 -1 माइनस का 4, और माइनस का 4 बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस का 4 होगा, उसी 4 को यहाँ क्या लिख देंगे, रोमन संख्या में लिख देंगे। ठीक है, ये जेईई मेंस में आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं बाबू, FeCN6 -3।
ठीक है, ये भी आपका नीट 2015 में आया था। ठीक है, देखिए कितना हल्का नाम है, लेकिन ये शंकुर कैसा बन गया है, रेडायनिक बन गया। तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम क्या लगेगा, 8 लगेगा। क्या लगेगा, 8 लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो, और इसके लिए क्या हो जाएगा वो फेरेट कोष्टक, और आगे क्या लिखेंगे, आयन। क्या लिखेंगे, आयन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, x 6 माइनस का 1 बराबर में माइनस का 3। ये x माइनस का 6 बराबर में माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा। क्या होगा, प्लस का 6। फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3। इसी 3 को यहाँ क्या लिख देंगे, रोमन संख्या लिख देंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपका पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप उस होमवर्क को करके कमेंट बॉक्स में अगर संभव हो तो कर दीजिएगा, और ना ऑफलाइन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये भी आपका नीट का ही क्वेश्चन है, AgH2O का होल ट्वाइस। ठीक है, और AgCN का होल ट्वाइस। ठीक, ये वाला आपको क्या करके लाना है बाबू, होमवर्क करके लाना है। ठीक, और एक क्वेश्चन दे दे कोई अच्छा सा, ले लीजिए 4 क्वेश्चन, MnH2O का होल 6 और इसके ऊपर कितना चार्ज है, +5। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या है, होमवर्क। आप इस होमवर्क को अच्छे से करिए। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार के शंकुर जब भी आते हैं, एक वाला क्या बन जाता है, रेडायनिक बन जाता है। तो आप होमवर्क करके लाइएगा, फिर मैं उसको क्लास में क्या करा दूंगा, डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, चलिए IUPAC का भाग हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। बेसिक आप दोनों वीडियो को देखिए, इसमें प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अब आपको क्वेश्चन इसमें और कोई ज़्यादा बनता नहीं। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे का सेशन क्या होने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। फिर यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए कुछ नया फिर से लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।